बच्चों, आज हम आपका क्लास 9th का चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बच्चों ये आपने पहले नंबर लाइन सीखी थी ना। नंबर लाइन आपकी ऐसे स्ट्रेट होती थी, ऐसे ही आप ड्रॉ करते थे। ये नंबर लाइन ड्रॉ करते थे ना। अब एक ही वाली लाइन और ड्रॉ करनी है। इसे हम कहते हैं कार्तीय तल। और क्या कहते हैं? कार्तीय तल। कार्तीय तल में ये एक क्षैतिज रेखा, इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा। और इसे एक्स अक्ष भी कहते हैं। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। मैं इसको लेटी हुई रेखा भी बोलती हूँ। और ये होता है हमारा खड़ी रेखा। इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। और इसे वाई अक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। ये दोनों जहाँ मिलते हैं उसे कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ठीक है। अब इस कार्तीय तल में इन पॉइंट्स के ऊपर भी पॉइंट होते हैं, यहाँ भी पॉइंट है। ये देखो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबके अपने अपने मान होते हैं। उन मान को कैसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं? जैसे ये 1 2, इस तरफ हम पॉजिटिव, ये वाला तरफ हमारा जो मूल बिंदु के इस तरफ पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव नंबर आते हैं। जमा का 1, जमा का 2, जमा का 3, जमा का 4, बहुत सारे नंबर होते हैं। और यहाँ पर -1, -2, -3, -4। ठीक है। ये नहीं है कि आपको सिर्फ 4 तक ही लिखना होता है, जितने मर्जी आ सकते हैं इसके अंदर। 1 2 3 4 5, घटा का 1, घटा का 2, घटा का 3, घटा का 4। ठीक है। तो ये आपके नंबर होते हैं। इसे हम मूल बिंदु को 0 भी कहते हैं, O भी कहते हैं। ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक कैसे होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0 0 0। ठीक है। तो अब ये 0 0 यहाँ पर आ गया। अब इसके अंदर हम कुछ भी और बना सकते हैं, कुछ भी, किसी भी पॉइंट का मान निकाल सकते हैं। अब जैसे अगर हमारा ये है, ये बिंदु है, इस बिंदु को आप कैसे पढ़ेंगे? इस बिंदु से आप एक्स अक्ष पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए। आप अगर मन में ड्रॉ करेंगे तो बहुत बढ़िया है, मतलब ओरल, अपना दिमाग लगाएंगे। ये नहीं कि ड्रॉ करके ही दिखाई देगा आपको, ऐसे ओरल सा, मतलब इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके नीचे तक आइए। ये 1 पे जा रहा है ना, तो x का 1 है, x पर पहले लेकर आना है। x का 1 है और यहाँ से ही आप यहाँ पे लेकर आइए। तो ये y पर क्या है? y पर 2 है ना, तो y का 2 है। तो इस बिंदु के निर्देशांक है 1, 2। जो पहला x अक्ष का निर्देशांक होता है उसे कहते हैं भुज, और जो y अक्ष का निर्देशांक होता है उसे कहते हैं कोटि। अब मैं अगर कहूँ कि आप -2, -3 को निरूपित कीजिए, मतलब ड्रॉ कीजिए। -1, -2 को ड्रॉ कीजिए। तो आप -2, पहले -2 लिखा हुआ है ना, -2 को आप x अक्ष पर देखोगे। ढूंढो जरा -2 कहाँ है? ये रहा। और अब y पर -3 ढूंढना है। ऊपर तो नज़र नहीं आ रहा। यहाँ ऊपर नज़र आ रहा है -3? नहीं ना। तो इसके नीचे चलो, देखो, हाँ ये रहा। तो आप इसके सामने यूं 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 नीचे आते जाएंगे और -3 के सामने आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया? -2, -3। अगर इसका नाम मैं A दे देती हूँ, तो A निर्देशांक के इसे -2 जो है वो भुज है और -3 जो है वो कोटि है। ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं। अगर x अक्ष पर कोई पॉइंट होता है तो उसमें कोटि 0 होता है, 4, 0। x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा उसके निर्देशांक होंगे -2, 0। इसमें कोटि हमेशा 0 होगा। x अक्ष पर कोटि हमेशा 0 होता है और y अक्ष पर भुज हमेशा 0 होता है। अब ये वाला बिंदु है ना, ये y अक्ष पर है। y अक्ष पर इसके निर्देशांक क्या होंगे? 0, 4। क्या होंगे? 0, 4। तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि -2, -3 कौन से निर्देश चतुर्थांश में है। इसे पहला चतुर्थांश कहते हैं, इसे दूसरा चतुर्थांश कहते हैं, इसे तीसरा चतुर्थांश कहते हैं और इसे चौथा चतुर्थांश कहते हैं। यदि आपको सिर्फ चतुर्थांश बताना है कि कौन से चतुर्थांश में है, तो आप एक छोटी सी टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस छोटी सी टेबल में आप यहाँ पर लिखिए पहला, दूसरा, तीसरा,
और ये चौथा, ठीक है। इसके अंदर यहाँ लिखिए x और यहाँ लिखिए y। जब दोनों जमा के होते हैं, x भी जमा का y भी जमा का, तो पहला चतुर्थांश, यहाँ पे घटा और यहाँ पे जमा, यहाँ पे घटा घटा, यहाँ जमा यहाँ घटा, तो जमा घटा घटा जमा, जमा जमा घटा घटा, ऐसे लिख लो। अब आपको कोई पूछे कि ये 5 कॉमा घटा 3 कौन से चतुर्थांश में है, अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि 5 तथा घटा 3 कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, तो आपको निरूपित करने की, उसको प्लॉट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से देखिए 5 जमा का है और घटा 3 घटा का है ना, तो एक पहला x जमा का और y घटा का कौन से वाले में आ रहा है, देखो x जमा का इस और y घटा का किस में आ रहा है, चौथे में, तो यह कौन से चतुर्थांश में होगा, चौथे चतुर्थांश में। अगर आपसे कोई पूछे 5,0 ये कहाँ पर आएगा, कौन से चतुर्थांश में आएगा, तो जब 0 आ गया तो ये चतुर्थांश में नहीं आता। 0 में अभी मैंने बताया, जब कोटि 0 होता है किसी का तो वो कहाँ पे होता है, x अक्ष पर होता है, तो यहाँ पे आप लिखोगे x अक्ष पर। अगर आपका है 0 घटा 6, 0 आ गया ना, 0 जब आएगा तो आपको फिर चतुर्थांश नहीं लिखना, तब कौन सा अक्ष है वो लिखना है। 0 कब होता है, जब भुज 0 होता है, तो चतुर्थांश हमारा अक्ष हमारा y अक्ष होता है। जब भुज 0 होता है तो y अक्ष हमारा, ये बिंदु जो है वो y अक्ष पर होता है। अगर अब इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि ये बिंदु है हमारा 3 घटा -2, इसका नाम दे दिया P। अब ये हमें नहीं बताया गया है 3 घटा -2, हमें बोला गया है P का भुज ज्ञात कीजिए। अब P का भुज कैसे निकालोगे, 3 से यहाँ P से ऊपर जाओगे तो ये 3 आ गया, x पर पहले जाना है। बार बार बोल रही हूँ, किसी भी बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए x अक्ष की तरफ पहले जाना है। x अक्ष की तरफ गए, ये 3 है, ये क्या है घटा 2 है, तो इसके निर्देशांक आ गए 3 घटा 2, तो इसका भुज क्या है 3 और कोटि क्या है घटा 2। जो भी पूछा है वो बता देना आप, है ना। तो कभी आपको निरूपित करने को कहेंगे, कभी आपसे ये पूछेंगे सिर्फ कि ये बताइए, इसका निर्देशांक बताइए, इसके ये बताइए, इसका भुज बताइए, इसका कोटि बताइए। तो इस तरीके से आपने अपने प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है बेटा, ओके।